गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का 5th चैप्टर यानी 5वां चैप्टर जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया उसका अध्ययन करेंगे। यह पाठ जो है वो किसने लिखा है? अरविंद कुमार सिंह, यानी इस चैप्टर के लेखक जो हैं वो हैं अरविंद कुमार सिंह। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पत्र लेखन के महत्व को उजागर किया है। पत्रों की दुनिया बहुत ही विचित्र है। संचार साधनों में भले ही दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही हो, लेकिन चिट्ठियों का अपना एक अलग ही महत्व है। इनका महत्व कभी कम नहीं हुआ। लिखित स्वरूप होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश के साथ साथ प्रेरणा भी मिलती है। ये पत्र मनुष्य की स्मृति को हमेशा ताज़ा बनाए रखते हैं। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों के महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन पत्रों में मनुष्य की यादें छिपी होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेष लेखन कला होती है। प्राचीन काल में पत्रों को लाने ले जाने का काम हरकारे या तेज चलने वाले घोड़े के माध्यम से किया करते थे। पहिए के आविष्कार के बाद इसमें बदलाव आया। रेल और तार द्वारा पत्रों की दुनिया में व्यापक परिवर्तन हुआ। पिछली शताब्दी से पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। पत्र लिखना भी एक कला है। लोगों में पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। यानी हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, यानी लैंग्वेज की जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें जो है पत्र लेखन को महत्व दिया गया है। यानी पत्र लेखन जो है वो अलग से अपना एक टॉपिक होता है। उसी प्रकार से पत्र लेखन को जो है वो बहुत ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह हमारी यादों को ताज़ा बनाए रखता है। अब देखिए इस चैप्टर को हम शुरू से पढ़ेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। यानी इनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ एक ही होता है। भावनाएं एक जैसी होती हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। कितनी चिट्ठियां डाली जाती हैं? 4.5 करोड़, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यानी पत्रों का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का काम
सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यानी अब जो है टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है, उसमें चिट्ठियों और पत्रों का जो है वो सिलसिला ख़त्म सा होता जा रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। देहाती दुनिया यानी जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो गांवों में निवास करते हैं, उनके लिए जो है आज भी पत्र व्यवहार वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखो, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यानी पहले जो है पत्र जो होते थे वो भेजे जाते थे, उनमें जो लिखे हुए शब्द थे, भावनाएं थी, वो हम सहेज कर रख सकते थे। यानी हमारे पास वर्षों के बाद ही वो मिल जाते थे, लेकिन SMS यानी मोबाइल पर जो संदेश भेजे जाते हैं वो हम जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जाने मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्रों में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँचे जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था।
गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। यानी महात्मा गांधी जी के पास जो भी पत्र आता वे उसका जवाब जरूर देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुटे जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यानी जो क्रांतिकारी थे वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जो पत्र हैं आज भी उनकी धरोहर को हमारे पास सहेज कर रखे हुए हैं। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और उन सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और उसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गरीब बस्तियों में देवदूत किसे समझा जाता है? चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया। तो बच्चों, अरविंद कुमार सिंह जी ने, लेखक जो है इस पाठ के, उन्होंने यह पाठ जो है चिट्ठियों, इस पाठ में चिट्ठियों का महत्व बताया है, पत्रों का महत्व बताया है कि पत्र जो है हमारे जीवन में, हमारे देश में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें और समझ लें। ओके, थैंक्स।